नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विम पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुलिया। लास्ट क्लास में हमने सिलोजिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हम विदाउट पेन और पेपर सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे थे, जिसके लिए हमने 4 स्टेटमेंट लिखी थी जो हमारे एग्ज़ाम में यूज होती हैं। और उसमें से हमने एक स्टेटमेंट को देख लिया था कि उसके कितने कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो करते हैं। तो पहले हम अपने पहले 4 स्टेटमेंट लिखते हैं। कौन सी स्टेटमेंट थी वे? तो वे कौन सी स्टेटमेंट थी? पहली स्टेटमेंट थी ऑल ए आर बी। सेकंड थी नो ए इज बी। थर्ड स्टेटमेंट थी सम ए और बी। और फोर्थ सम ए और नोट बी। तो लास्ट क्लास में हमने इस स्टेटमेंट को कर लिया था। इसमें 2 कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो करते थे। अब हम देखते हैं थर्ड वाली स्टेटमेंट, क्योंकि पहले हम पॉजिटिव स्टेटमेंट देख रहे थे। 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव थी और 2 नेगेटिव। तो हम देखते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट को कितने कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं अपनी स्टेटमेंट क्या थी? सम ए और बी। तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? बी के साइड में कोई हिडन वर्ड होता है, कौन सा? सम, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है तो इसके सम आएगा। ठीक है, हमने इससे पहले देखते हैं, हमें 2 रूल याद किए थे लास्ट क्लास में। कौन से थे? पहला रूल, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन कौन सा होगा? पॉजिटिव। और सेकंड था ऑल की प्लेस को, ऑल को हम सम में लिख सकते हैं, लेकिन सम को हम ऑल नहीं लिख सकते। इसी तरह नो को हम सम नोट लिख सकते हैं। सो हम क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इनका एक वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो हम देखते हैं इनका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है? सम ए और बी। इसमें क्या है? सम ए और बी, इसमें सम ए और बी। तो इसमें 3 वेन डायग्राम बन जाएंगे हमारे। अब हम देखते हैं इसमें क्या है? कंक्लूजन देखते हैं हम। सम बी और ए, सम बी और ए, ये रहा सम बी ए, ये हो गया। इसमें देखते हैं सम बी और ए, तो इसमें भी है। ऑल हो गया तो सम बी होएगा, तो ये भी हो गया। इस तरह इसमें है ऑल ए आर बी है, ऑल को हम सम भी लिख सकते हैं, इसलिए सम बी आर ए। तो ये हमारा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में ऑल ए और बी, लेकिन इसमें तो सम है, लेकिन इसमें सम है तो इसको हम इसमें नहीं फॉलो कर रहा। इसमें देखते हैं ऑल ए आर बी, इसमें भी नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं फॉलो करता। इसमें देखते हैं ऑल बी और ए, यहाँ पे देखते हैं हम पहले, हम यहाँ पे सम भी है, लेकिन सम को हम ऑल नहीं ले सकते, इसलिए ये नहीं होएगा। लेकिन हम वेन डायग्राम में कैसे चेक करेंगे इसको? ऑल बी और ए, इस तरह इसमें देखते हैं, यहाँ भी सम है, ऑल नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये बाकी के 4 सेंटेंस। अभी हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन ये कंक्लूजन चारों केस में नेगेटिव में, तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन। तो हम सेकेंड स्टेटमेंट में क्या देखते हैं कि इसमें एक कंक्लूजन है जो इसको डेफिनेटली फॉलो कर रहा है। सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो अब हम देखते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है? नो ए इज बी। अब हम इसका देखते हैं वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, देखते हैं। इसका वेन डायग्राम है ये रहा, इसमें एक ही बनेगा बस। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट पहले कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ देखते हैं नो आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव हो गई हमारी। अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। तो इसमें यहाँ पे कौन सा वर्ड छिपा होता है? नो। अब पीछे से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे बी पूछ रखा है, तो नो बी इज ए, ये तो फॉलो कर रहा है, तो ये आ गया। इसमें देखते हैं वेन डायग्राम में क्या दे रखा है? नो एज बी, तो नो बी इज ए, तो ये फॉलो कर रहा है।
अब इसमें देखते हैं सेकंड वाले में। अब नो को क्या लिख सकते थे हम, सम नोट, तो सम नोट, तो सम ए आर नोट बी, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। इसमें देखते हैं यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है तो सम भी नहीं फॉलो करेगा इस पेन डायग्राम में, तो ये फॉलो करेगा। अब हम देखते हैं थर्ड में, सम बी आर नोट ए। यहाँ पे नो भी था, नो को हम सम नोट कर सकते हैं, इस प्रकार सम बी आर नोट ए। इसमें देखते हैं, इसमें बी और ए किसी को नहीं फॉलो कर रहा तो सम भी फॉलो नहीं करेगा। ये हमारे 3 सेंटेंस। अब बच गए ये 4 सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव फॉलो करेगा, पॉजिटिव नहीं फॉलो कर रहा। तो यहाँ पे भी हमारे 3 कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्टेटमेंट पे। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सम ए आर नॉट बी। कल हमने देखा था कि ये स्टेटमेंट अकेले फॉलो नहीं करते, इसके साथ कोई दूसरी स्टेटमेंट आएगी तो उसके साथ इसे कंक्लूजन फॉलो करेंगे। लेकिन इसको क्यों नहीं फॉलो करती ये हम इसमें समझेंगे। लेकिन समझने से पहले हम पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इसके 3 वेन डायग्राम बन रहे हैं, ये डायग्राम। तो हम देखते हैं वेन डायग्राम से इसको पहले। सम ए आर नॉट बी, ये रहा सम ए आर नॉट बी, यहाँ भी है सम ए आर नॉट बी, ये रहा सम में ये बी नहीं है, यहाँ पे ऑल नहीं है तो सम भी नहीं है। तो हम देखते हैं पहले यहाँ से फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। तो अगर हमें सारे कंक्लूजन फॉलो करने हैं तो हमें सातों को इन वेन डायग्राम में फॉलो करवाने पड़ेंगे, तीनों वेन डायग्राम में। तो हम पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम बी आर नॉट ए, ये इसमें फॉलो कर गया। सम बी ये वाले, ये ए नहीं है तो इसमें फॉलो कर गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट में क्या है, नो बी इज सॉरी सम बी आर नॉट ए, लेकिन इसमें तो हर एक सारे बी ए हैं तो इसमें फॉलो नहीं किया, तो इसलिए पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन में, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है लेकिन इसमें तो है ये रहा, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। अब देखते हैं नो बी इज ए, इस प्रकार इसमें भी ये रहा सम वाले तो है ना, तो ये भी नहीं होगा। सम बी आर ए, लेकिन इसमें तो ऑल भी हो गए और इसमें दोनों नेगेटिव है तो ये भी नहीं होगा। और वैसे भी ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ये वैसे भी हमें फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये चारों सेंटेंस पॉजिटिव है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो फोर्थ स्टेटमेंट में इसमें कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं जो इसको डेफिनेटली फॉलो करे। ये तभी फॉलो करेगा जब इसके साथ कोई दूसरी स्टेटमेंट आएगी, उसके अलावा ये कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने 4 स्टेटमेंट पढ़ी, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो हमने 4 स्टेटमेंट पढ़ी है। कौन सी, पहली है ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो एज बी और सम ए आर नॉट बी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने देखा है कि कितने कितने डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं। पहले स्टेटमेंट में कितने फॉलो कर रहे थे, दो कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो कर रहे थे। कौन से थे, सम ए आर बी और सेकंड था सम बी आर ए। उस सेकंड पॉजिटिव स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट फॉलो कर रहे थे, एक कंक्लूजन फॉलो कर रहा था। कौन सा था वो, सम बी आर ए। अब थी थर्ड स्टेटमेंट अपनी नेगेटिव स्टेटमेंट। तो इसमें कितने कंक्लूजन फॉलो कर रहे थे, इसमें 3 कंक्लूजन फॉलो कर रहे थे। कौन से थे वे, नंबर 1 नो बी इज ए एंड सम ए आर नॉट बी एंड थर्ड वन सम बी आर नॉट ए। वो फोर्थ स्टेटमेंट में तो डेफिनेटली फॉलो कोई भी नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि ये दूसरी स्टेटमेंट के साथ ऐड होके कंक्लूजन देगा। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, हमारी 3 स्टेटमेंट है और इनके 6 कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं 3 स्टेटमेंट के। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपने इन 4 स्टेटमेंट को
ऐड ऑन करने के बाद देखते हैं कितने कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट कि जब दो स्टेटमेंट होंगी इनको ऐड करने के बाद कौन सी कंक्लूजन फॉलो करेंगे। अब दो स्टेटमेंट ऐड होने के लिए तो हम पहले वो दो रूल लिखे थे, लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हुई तो क्या करेंगे। अगला, यदि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हुई तब क्या करेंगे। और तब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक स्टेटमेंट नेगेटिव हुई तब क्या करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन हम इसमें देखते हैं पहले हमें किसका निकालना है। हमें रिलेशनशिप इनका निकालना है सी और डब्ल्यू का। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इनमें कॉमन वर्ड कौन सा है, आर आर। यदि हमारे पास कॉमन वर्ड नहीं होगा तो हम इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं बता सकते हैं। तो इसमें एक कंडीशन तो हमारी कौन सी होगी थी कि कॉमन वर्ड होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये दो वर्ड हैं, इनके सामने या तो ऑल हो या फिर नो हो। इन दोनों के बिना हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। तो हमारी दो कंडीशन क्या बनी इसमें फॉलो करने से पहले कि कोई ऑल या नो वर्ड होना चाहिए हमारे पास। तो ये दो कंडीशन होगी तभी हमारी ये स्टेटमेंट होगी। तो हमने देखा था अभी दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऑल वर्ड भी है इसमें और कॉमन वर्ड भी है। तो और पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। तो हम विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं हम पहले, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ये आर है। तो इससे पहले हमने वर्ड देखा था पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो आर के सामने सम लगा देते हैं। इसी प्रकार इसमें डब्ल्यू के सामने सम लिख देते हैं। अब हम देखते हैं इनको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब कर दिया। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑल सी आर डब्ल्यू, ऑल सी आर डब्ल्यू। तो ये इसको फॉलो कर रहा है। अब सेकंड को कंक्लूजन देखते हैं सम सी आर डब्ल्यू। तो ऑल है तो ऑल को तो हम सम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था सेकंड में। तो ऑल को सम लिख सकते हैं, तो सम सी आर डब्ल्यू इसको भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं सम डब्ल्यू आर सी, डब्ल्यू से सी की तरफ जाना है। तो ये रहा सम डब्ल्यू आर सी, तो ये इसको भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑल डब्ल्यू आर सी, लेकिन ये तो सम है, ऑल तो नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड कहीं भी यूज नहीं हो रहा। और ये चारों कंक्लूजन है ये है नेगेटिव, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहे। तो इस स्टेटमेंट हमने क्या देखा, जब ये दो स्टेटमेंट मिलते हैं तो हमारी तीन कंक्लूजन को डेफिनेटली फॉलो करता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हमने क्या देखा, यदि ये तो स्टेटमेंट है, अगर इसमें कॉमन वर्ड होगा तो भी हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। और यदि ऑल की जगह हम सम लगा देते हैं, सम आर आर डब्ल्यू, तो भी ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा। और कनेक्शन नहीं बना तो ये सारे फॉलो अनफॉलो कर देगा। तो इसलिए हमने क्या देखा इसमें कि यहाँ पे क्या देखते हैं कि कंडीशन क्या है इन दोनों की। एक तो कॉमन वर्ड होना चाहिए ज़रूरी इनमें, और ऑल या नो दोनों सेंटेंस में इनमें से कोई एक होना चाहिए, तभी हम इसको कंक्लूजन फॉलो कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन एक। तो हम पहले तीन स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑल कार्स आर बसेज। सेकंड, ऑल बसेज आर ट्रेन्स। एंड थर्ड वन, ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स। तो हम देखते हैं पहले ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इन दोनों में ये वर्ड बसेज कॉमन है, इसमें ट्रेन्स कॉमन है, इसमें ऑल सभी आ रहे हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट वाले हो गए, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो हम देखते हैं कंक्लूजन इसमें। पहले देखते हैं ऑल कार्स आर ट्रेन, कार से ट्रेन में, बसेज कॉमन वर्ड आ गई, ऑल कार्स आर ट्रेन, तो ये हो गया करेक्ट। अब देखते हैं सेकंड, सम ट्रेन्स आर कार, ट्रेन से कार जाना है। यहाँ पे कॉमन वर्ड छुपा हुआ वर्ड क्या होता है, सम। तो सम ट्रेन्स, बसेज से बसेज कट गया, तो सम ट्रेन्स आर कार्स, तो ये भी ठीक हुआ। अब देखते हैं ऑल बसेज आर प्लेन्स, एंड सेकंड वन सम प्लेन्स आर बसेज। तो बसेज किस में, फर्स्ट स्टेटमेंट में, और प्लेन्स थर्ड में।
तो हम कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से बनाना पड़ेगा। तो हमें कंक्लूजन किससे बनाना पड़ेगा? सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से बनाना पड़ेगा। तो सेकंड में क्या है? ऑल बसेज आर ट्रेन्स, ऑल ट्रेन आर बसेज। ट्रेन कॉमन वर्ड है, तो देखते हैं ऑल बसेज आर प्लेन्स, तो ये इससे कट गया, तो ऑल बसेज आर प्लेन्स, ये ठीक हुआ। अब देखते हैं सेकंड वन, सम प्लेन आर बसेज, ये कॉमन वर्ड, तो सम प्लेन आर बसेज, दोनों ठीक हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में क्या है? ऑल कार्स आर प्लेन्स, सम प्लेन्स आर कार्स। अब 3 स्टेटमेंट है, कार फर्स्ट वाली में है और प्लेन किस में? थर्ड वाली में, तो हमें इन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। अब हमारे पास चाहे कितनी स्टेटमेंट आ जाए, 3 स्टेटमेंट, 4, 5 या कितनी आ जाए, तो हमें इन स्टेटमेंट को मिक्स करके करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड देखते हैं, इसमें कोई कॉमन वर्ड नहीं है इन दोनों में, लेकिन जब हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं तो सेकंड में क्या है? बस इज फर्स्ट से बस कॉमन है और थर्ड से ट्रेन। और देखते हैं यहाँ पे कंडीशन देखते हैं पहले, इसमें सम, इसमें ऑल, इसमें सम, इसमें ऑल, तो कंडीशन तो हमारी दोनों ठीक हो रही है। तो हम देखते हैं कॉमन को कॉमन से काट देते हैं, इस कॉमन को इस कॉमन से। अब क्या देखते हैं? ऑल कार आर प्लेन्स, तो ये रहा ऑल कार्स आर प्लेन्स, तो ये ठीक हुआ हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं सम प्लेन्स आर कार, सम प्लेन्स आर कार, तो ये भी ठीक हुआ। तो हम क्या देखते हैं? हमारे पास कितनी भी स्टेटमेंट आ जाए, तो लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है? उनमें कॉमन वर्ड क्या है? 2 स्टेटमेंट हो या 3 स्टेटमेंट हो, और उसके बाद ऑल है या नो, ये दोनों कंडीशन कंपल्सरी होनी चाहिए, तभी हमारे कंक्लूजन फॉलो करेंगे, नहीं तो ये कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ऑल रेन्स आर वाटर, और क्लाउड्स आर ब्लू, एंड सम क्लाउड्स आर रेन। अब इसमें 3 स्टेटमेंट होगी हमारी। अब पहली और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, और सेकंड और थर्ड में देखते हैं तो क्लाउड्स कॉमन है, ऑल क्लाउड्स एंड सम क्लाउड्स। तो देखते हैं हम क्लाउड से कट देंगे और रेन को रेन से, ऑल बच गया, यहाँ पे सम था तो ये आ गया। अब क्या आ गया? सम वाटर आर ब्लू और सम ब्लू आर रेन्स, तो ये हमारी कंबाइंड हो गई, यानी कनेक्ट हो गई हमारे साथ। तो हम देखते हैं कंक्लूजन कैसे फॉलो करेगा। सम वाटर आर ब्लू, तो ये सम यहाँ पे छिपा होता है, तो सम वाटर से ब्लू, तो ये कनेक्शन हो गया हमारा। यहाँ पे भी सम छिपा होता है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सम वाटर आर ब्लू, ये कनेक्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम ब्लू आर वाटर, ये रहा सम ब्लू से ऊपर जाना पड़ेगा वाटर से, तो सम ब्लू और वाटर, तो ये भी हमारा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं थर्ड वन, ऑल वाटर आर ब्लू, लेकिन यहाँ पे तो सम है, तो हम देखते हैं सम ऑल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऑल वाटर आर ब्लू, ये हमारा गलत हो गया। और लास्ट वन क्या था? नो वाटर इज ब्लू, ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये तो सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें हमारे 2 कंक्लूजन फॉलो गए। तो आज हमने क्या सीखा? पहले हमने 3 स्टेटमेंट सीखी हैं, और उसके बाद हम 2 या 3 स्टेटमेंट को ऐड करने के बाद उनके कंक्लूजन कैसे फॉलो करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।